दुगने खिलौने। बहुत समय पहले किसी शहर में 6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। मिष्टी और मयंक के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वो कभी अपने खिलौने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा इस बात पर झगड़ा किया करते थे कि किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों से अच्छे हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छे खिलौने हैं। एक दिन उनके दादाजी उनके घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे खिलौने भी लाए थे। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। वाह, इतने सारे खिलौने। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी के हाथ से एक एक थैला ले लिया। ये वाले खिलौने मेरे और ये वाले खिलौने मेरे। मैं ये सभी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, हम कभी अपने खिलौने नहीं बांटते। कभी भी नहीं। ये सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोनों बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने सोचा कि बच्चे खुद समझ जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे। मुझे ही इन दोनों को एकता का मतलब समझाना होगा। ये सोचकर वो बच्चों के कमरे में गए। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को देखकर वो दादाजी से पूछने लगे, दादाजी, अब आप ही बताइए किसके खिलौने ज्यादा हैं? हाँ दादाजी, आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे हिसाब से तो तुम दोनों के पास ही बहुत कम खिलौने हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के खिलौने दुगने कर सकता हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? हाँ, जादू से। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम दोनों के खिलौने दुगने कर देता हूँ। दादाजी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली। दादाजी आगे बढ़े और उन्होंने दोनों बच्चों के खिलौने आपस में मिला दिए। फिर वो वापस बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली तो सारे खिलौने मिले हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो गए। दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला क्यों दिए? इस पर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मिला नहीं दिए, मैंने तुम दोनों के खिलौने दुगने कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो इन खिलौनों की तरह हमारी ताकत भी दुगनी रहती है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार दादाजी के समझाने पर बच्चे मिलजुल कर रहने का महत्व समझ गए और फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। नीतू दीदी, घर में मेहमान आ जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी के घर भी एक मेहमान आने वाला था। एक शाम गट्टू चिंकी रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। चिंकी, रिमोट मुझे दो, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। रिमोट देती हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और फिर रिमोट की खिंचाई शुरू। गट्टू चिंकी झगड़ रहे थे, तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन रहा है। अरे अरे, झगड़ा मत करो, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। नीतू, अंदर आओ बेटा। गट्टू चिंकी रिमोट भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक लड़की अंदर आई। गट्टू चिंकी उस नई मेहमान को देखते रह गए। गट्टू चिंकी, पहचाना? हाय गट्टू चिंकी। हाय। हेलो। जरा बताओ तो कौन है? दोनों ने काफी सोचा, फिर भी वो नहीं पहचान पाए। पापा बताने ही वाले थे कि तभी मम्मी बोली, नीतू चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फ्रेश होकर कुछ खा लो, चलो। मम्मी नीतू दीदी को अंदर ले गई। बेचारे गट्टू चिंकी की ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। पापा बताओ ना, कौन है वो?
अरे तुम्हारी ममता बुआ है ना, उनकी छोटी बेटी है, मतलब तुम्हारी कजिन है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे देखा नहीं। कल उसकी सीईटी एग्जाम है, इसलिए आइए हमारे शहर। ऐसा कहकर पापा चले गए और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू दीदी से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी गेस्ट रूम की तरफ भागने लगे कि तभी अचानक उनके सामने मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं। कहाँ भागे जा रहे हो? गट्टू चिंकी मम्मी का इशारा समझ गए और उन्होंने बात ही पलट दी। हम पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ तुम नीतू के कमरे में जा रहे हो, लेकिन खबरदार आज उसे परेशान किया तो कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ना है। चलो यहाँ से। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करें? वो पढ़ाई कर रही है। अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है मम्मी। आइडिया, हम अपनी किताबें लेकर दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं कह पाएंगी। चलो। दोनों अपने कमरे में गए और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे में चले आए। नीतू दीदी चश्मा लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गट्टू चिंकी की तरफ देखा भी नहीं। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी से बात कैसे शुरू करें। ये दीदी तो बड़ी ही खड़ूस है, देख भी नहीं रही। धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी मुसीबत में पड़ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गट्टू ने अपनी किताब दिखाई। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा, नाटक की प्रॉपर्टी तो ढंग से चुनो, ये पिछले साल की किताब है। ये सुनकर नीतू दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। सॉरी, लेकिन मैं अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही हूँ। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जानबूझकर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा कहकर नीतू दीदी फिर से हंसने लगी। गट्टू चिंकी, आओ मेरे पास आओ। गट्टू चिंकी उनके पास गए। दीदी ने दोनों को हग किया और चूम लिया। तुम दोनों बहुत स्वीट हो। उन्होंने अपनी पर्स में से 2 बड़े बड़े चॉकलेट निकालकर गट्टू चिंकी को दिया। चॉकलेट पाकर गट्टू चिंकी का तो मूड बन गया। फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी दोस्ती हो गई। डिनर करते हुए तो दीदी ने काफी खुलकर बातें की। नागपुर से वो सबके लिए संतरे की बर्फी लाई थी। सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। चलो नीतू, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है ना। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या कल आप जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने कैसे मुंह बना लिया है। अरे मैंने बताया था ना तुम दोनों को, कल उसके एग्जाम है। एग्जाम के बाद वो फिर से आएगी और हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो कहेगी तो भी नहीं। ये बस बहुत हुआ हंगामा, अब नीतू को सोने दो। एक तो सफर करके आई है और कल उसका एग्जाम है। दीदी हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर वो सो नहीं पाएगी। नीतू, तुम जाओ अपने कमरे में। नीतू दीदी उठकर चली गई और गट्टू चिंकी मम्मी की तरफ काफी गुस्से से देखने लगे। रात के 9:30 बज गए थे। कमरे में गट्टू चिंकी नीतू दीदी की ही बातें कर रहे थे। दीदी खड़ूस नहीं है, अच्छी है। कितना अच्छा होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ, लेकिन ये मम्मी भी ना। तभी अचानक गट्टू को याद आया। अरे हमने दीदी को तो गुड नाइट बोला ही नहीं। चलो बोलकर आते हैं। गट्टू चिंकी बाहर भागे तो बाहर दीदी उनके कमरे की तरफ ही आ रही थी। कहाँ जा रहे हो? आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे पापा, बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोना है। ये लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम? अरे डोंट वरी, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन भी हो गई। अब बस तुमसे बात करनी बाकी है। तो चलो। चलो। फिर क्या,
गट्टू चिंकी दीदी को लेकर कमरे की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें